हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मिली हूँ मैं आज आपसे बहुत दिनों के बाद। था कुछ कारण जिस कारण से मैं नहीं मिल पाई, सो गाइज उसके लिए सॉरी बोलती हूँ मैं आपसे दिल से। बट आप लोग फिर भी मेरे फ्रेंड हैं, मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं, मेरी वीडियो का इंतज़ार करते हैं, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया आपका। अब मैं आपसे सिर्फ ये बोलना चाहती हूँ कि लाइफ स्टाइल कैसी है। देखिए 20 और 80 का जो रेशो है उस पर लाइफ स्टाइल यदि टिकाना है हमको, देखो सबकी लाइफ स्टाइल, मेरी भी बिगड़ी थी, मैं भी मेडिसिन लेती थी। मैं अपने आप को नहीं बोलती कि मैं बहुत फिट हूँ, हेल्दी हूँ, एक्टिव हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। थोड़े थोड़े इशू, हेल्थ इशू आते हैं, लेकिन उसको हमें शॉर्ट आउट करते चलना है। डेफिनेटली हम करते हैं, हर व्यक्ति करता है। कोई करता है मेडिसिन से तो कोई करता है न्यूट्रिशन से। मैंने नहीं किया इसको इससे, मैंने किया है इसको न्यूट्रिशन से। ओके, और न्यूट्रिशन से करने के कारण मेरी बॉडी आज मेडिसिन फ्री लाइफ को एंजॉय कर रही है। आपकी बॉडी कैसी है? यदि आपकी बॉडी में भी ऐसा कोई हेल्थ इशू है तो जिसको आप क्या कर सकते हैं, न्यूट्रिशन के द्वारा वो उस मैटर को शॉर्ट आउट कर सकते हैं। अब हमारी लाइफ स्टाइल क्या है? सुबह, दोपहर, रात, खाली पेट, सुबह नाश्ते के बाद या फिर खाने के बाद। ये लाइफ स्टाइल तो सबकी है, लेकिन इसमें क्या आ रहा है? इस लाइफ स्टाइल में ये आ रहा है या फिर ये आ रहा है? विचार। मेरे में ये आ रहा था, पास्ट टेंस है। अब ये आ रहा है, नहीं ये चल रहा है, ये प्रेजेंट टेंस है मेरा। अब आप बताएं, मैंने अपनी इस लाइफ स्टाइल को जीने के लिए मैंने क्या किया? तो मैंने एक अच्छी हेल्थ को अचीव करने के लिए मैंने न्यूट्रिशन चालू किए। अपने 20 और 80 का रेशो चालू किया। 20% एक्सरसाइज और 80% क्या किया मैंने? तो न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या, सिर्फ ये न्यूट्रिशन नहीं है, अरे न्यूट्रिशन आपके खान पान में भी है, दाल चावल सब्जी रोटी में भी है, मूंग उड़द स्प्राउट्स में भी है, फल फ्रूट्स में भी है, हर एक चीज़ में है, ड्राई फ्रूट्स में भी है। बट नॉलेज ना होने के कारण हम उन चीज़ों को मेंटेन नहीं कर पा रहे थे। लेकिन आज नॉलेज है, हम पिस्ता बादाम काजू तो खाते थे, लेकिन खीर में खाते थे। लेकिन आज हम क्या करते हैं? लिखा है ना, सुबह सुबह खाली पेट क्या लेते हैं हम? तो अपने ड्राई फ्रूट्स लेते हैं। फिर हाँ, सुबह क्या करते हैं हम? 20 एक्सरसाइज करते हैं हेल्थ मेंटेन करने के लिए, ठीक है ना। उसके बाद सुबह नाश्ते के समय हम क्या करते हैं? तो नाश्ते के समय हम अपना ये लेते हैं, हेल्दी ब्रेकफास्ट, ठीक है ना। ये मेरा हेल्दी ब्रेकफास्ट है। आई लव माई ब्रेकफास्ट। ओके, ये मेरा हेल्दी ब्रेकफास्ट है, मैं इस ब्रेकफास्ट को लेती हूँ। और उसके साथ में मैं अपने कुछ न्यूट्रिशन भी लेती हूँ अपनी बॉडी में। ओके, देन मैं अब आपको ये बता दूँ, हर किसी की लाइफ स्टाइल कैसी होती है? तो मिसमैनेज होती है, जिसका बैलेंस बिगड़ा हुआ होता है। लेकिन उस लाइफ स्टाइल को हमें मैनेज करने के लिए कुछ समय अपने आप को हवन करते हुए देखा है ना, अपन सब अपने घरों में हवन करते हैं। तो हवन कैसा होता है अपने यहाँ का? अपने यहाँ का हवन ऐसा होता है, जब उस हवन में हम आहुतियाँ डालते हैं तो धुआं होता है, और धुआं होता है तो क्या रहता है? सीधे घर में इतना सारा धुआं भर जाता है कि हमारी आंखों से तक धुआं निकलता है, पानी पानी निकलता है, आंसू निकलते हैं, है ना, निकलते हैं ना। लेकिन हवन करते समय जो हवन कर रहा होता है उसको भी कष्ट होता है, वो तो अंतर्आत्मा से खुश मन से हवन करता है ना। लेकिन वो कैसा होता है? हवन करते के बाद समय रोता है, क्यों? उसकी आंखों से गंदगी बह जाती है। लेकिन उस हवन को करते समय उसके मन में एक भाव होता है ईश्वर के प्रति, ठीक है ना। ठीक वैसे ही आपको भी अपनी देह के लिए हवन करना है। हवन मतलब कष्ट, कष्ट 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 देने हैं। 20% एक्सरसाइज करके अपने आप को कष्ट देना। सुबह उठाना कष्ट है। लोगों को ऐसा लगता है, लोगों का माइंडसेट ही ऐसा है कि अरे सुबह उठना बहुत मुश्किल है, हम तो नहीं उठ पाएंगे। क्यों नहीं उठ पाएंगे भाई? सुबह यदि आपको कहीं जाना हो दूर ट्रैवलिंग पे और आपकी गाड़ी सुबह 4 बजे की हो तो आप उठते हैं? यस, उठते हैं। कमेंट बॉक्स पे लिखिएगा आप। उठते हैं, तैयार होते, टिफिन लगाते, पैकिंग करते और निकल जाते अपनी ट्रेन के टाइम पे, क्योंकि आपकी ट्रेन का टाइम फिक्स है। ठीक वैसे ही हमारे भी एक्सरसाइज का टाइम फिक्स होना चाहिए। उस फिक्स टाइम पे हमको निकलना है, अपने आप को मेंटेन करने के लिए वॉक करना है, एक्सरसाइज करना है, केयर फॉर यू ज्वाइन करना है और अपनी हेल्दी लाइफ स्टाइल को मेंटेन करना है। ठीक उसके बाद एक्सरसाइज के बाद आके चाय बिस्किट ना करके हमें अपना न्यूट्रिशन लेना है। न्यूट्रिशन लेना है, नाश्ते में हमें क्या करना है? तो अपने स्प्राउट, सैलेड वगैरह वो सारी चीज़ें लेना है। ये क्या किया आपने? तो मेंटेन करा आपने, इसको हटा के कुछ जीवन जीने की कोशिश करी है। मैंने भी करी है कोशिश, और इसको मैंने अपने जीवन से हटाया है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ये अंदर से आवाज़ आती है। हम देखते तो बहुत अच्छे से, डर के आगे ही जीत है, लेकिन डर तो निकालो तब तो जीत आएगी हाथ में। आएगी कि नहीं आएगी? डायलॉग मारना आसान होता है, लेकिन उस रास्ते पे चलना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन वो रास्ता मुश्किल नहीं होता है कब? जब हमारे दिमाग में माइंडसेट फिक्स होता है।
एक माइंडसेट जो हमें काम करने के लिए क्या करता है, अग्रेसिव करता है आगे बढ़ने के लिए। एक माइंडसेट वो होता है जो हमेशा क्या बोलता है, अरे यार हो जाएगा, नहीं हुआ तो भी चलेगा। तो आपका माइंडसेट कैसा है ये विचार आपको करना है। मेरा माइंडसेट ऐसा है कि डेफिनेटली मैं बदल के बताऊंगी, डेफिनेटली मैं आगे बढ़ के बताऊंगी, डेफिनेटली मैं कुछ करके बताऊंगी, डेफिनेटली मैं अपने आप को लाइफ टाइम मेंटेन करके बताऊंगी। माइंडसेट मेरा ऐसा है तो डेफिनेटली मैं करके बताऊंगी। अब आपको समझो 20%, 80 और 80%। 20% में तो हमने देख ली एक्सरसाइज, 80% में हमने देख लिया अपना न्यूट्रिशन जो आपको भी मेंटेन करना है। अब आ गए, आपने रंगोली देखी है, रंगोली की सुंदरता को देखा है। रंगोली यदि सफ़ेद रंग से डली होती तो सुंदरता दिखाई देती है कि नहीं, लेकिन जैसे ही उसमें रंग भरते हैं, हरा, गुलाबी, लाल, पीला, नीला, नारंगी, उसकी सुंदरता 4 गुनी हो जाती है। करके इंसान बोलता वाओ क्या रंगोली है यार, आपके हाथ में तो जादू है, जादू है ना। लेकिन आप बताओ उस रंगोली की सुंदरता रंगों से है? बोलिए हाँ है, लिखिएगा हाँ है कमेंट बॉक्स में। लेकिन यदि सफ़ेद रंग की बॉर्डर नहीं होती तो क्या सुंदरता आप ला पाते? नहीं ला पाते ना। ये है बॉर्डर हमारी सफ़ेद रंग की, हमारी बॉडी, ठीक है ना। सिर्फ इसमें हमको रंग भरने हैं, रंग भरे हुए हैं ये वाले आर्टिफिशियल, इस रंगों को हटाना है हमें। उसको क्या करना है, इसमें हमें न्यूट्रिशन के रंग भरने हैं। इसमें कैसे रंग डालने हैं हमको फल, फ्रूट, सब कुछ ये न्यूट्रिशन अपनी लाइफ स्टाइल में मेंटेन करना है हमें स्प्राउट, सैलेड, हर एक चीज़ का थोड़ा थोड़ा रंग भरना है। काजू किशमिश बादाम भी खाना है, समोसा आलू बंडा भी खाना है, लेकिन कितना खाना, कब खाना, कैसे खाना, ये बताने वाला कोई तो भी चाहिए ना। महाभारत का सबसे बड़ा शिष्य और सबसे अच्छा शिष्य की यदि गिनती की जाए तो सिर्फ एक अर्जुन की गिनती आती है। क्यों आती है उसकी गिनती? क्योंकि उसको जिस पल द्रोणाचार्य ने पूछा था कि तेरा लक्ष्य क्या है, तो उसने तुरंत बोल दिया था मुझे चिड़िया की आंख ही दिखाई दे रही है। उसका लक्ष्य था, उसको भेदना था, उसको आगे बढ़ना था, करके आज युगान युगे तक अर्जुन का ही नाम लिया जाता है। ठीक उसी की तरह यदि हमारे पास भी हमारा लक्ष्य होगा, यदि हमसे कोई बोलेगा कि आपको क्या दिखाई देता है, तो सिर्फ मैं एक ही चीज़ बोलूँगी, एक अच्छी हेल्थ दिखाई देता है, स्वस्थ शरीर दिखाई देता है, दवा रहित जीवन दिखाई देता है, हेल्दी और एक्टिव लाइफ स्टाइल दिखाई देती है मुझे। बिकॉज द रीज़न ऑफ, क्योंकि मैं मेडिसिन फ्री लाइफ जीना चाहती हूँ, मैं अपने आप को एक्टिव और फिट रखना चाहती हूँ। और मैं फिट रखने के लिए डेफिनेटली बहुत ज़्यादा कोशिश करती हूँ अपने आप को कि मैं कभी भी इस चीज़ को मिस ना करूँ। बट कोई रीज़न ऐसा आ जाता है जिस कारण से मेरी आपसे मुलाकात नहीं हो पाती। आज हमें उसको मिस ही नहीं करना है। इंसान बदलना ही नहीं चाह रहा है। पत्तों को पेड़ से झड़ते हुए सबने देखा है, लेकिन पेड़ से झड़ने के बाद उस पत्ते की क्या कीमत है बताइए ना। कोई कीमत नहीं होती। लेकिन जब तक वो पेड़ के ऊपर लगा है, उसकी सुंदरता, उसके फूल की, उसके फल की, उसकी पत्ती की सुंदरता अलग दिखाई देती है। ठीक उसी के ही तरह हमारा ये जीवन है। मनुष्य शरीर एक ऐसा अनमोल जीवन है जो सबको मिलता नहीं है। इंसान बोलता है इस जीवन में आके मैं अपना संसार सुख भी भोगना चाहता हूँ और अपने शरीर से भगवान की भक्ति भी करना चाहता हूँ, लेकिन उसका शरीर साथ नहीं देता करके वो भगवान की भक्ति भी नहीं कर पाता है। लेकिन जिस दिन शरीर स्वस्थ रहेगा उस दिन डेफिनेटली वो भगवान की भक्ति भी करेगा और अपने संसार का सुख भी भोग पाएगा। कारण क्या है उसका, कि उसने अपने माइंडसेट को ऐसा सेट करके रखा है कि मुझे स्वस्थ जीवन शैली पे ही वर्तन करना है। और जिसने अपनी स्वस्थ जीवन शैली को वर्तन करना सीख लिया, डेफिनेटली वो जीवन में मेडिसिन फ्री लाइफ जी पाएगा और आगे बढ़ पाएगा। उसको करने के लिए सिर्फ हमें इतना सा यत्न करना पड़ेगा, इतना सा यत्न करना पड़ेगा। सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। एसी में से उठने की इच्छा तो हमारी भी नहीं होती है ना, लेकिन उठते हैं, शरीर को स्वस्थ रखना है। जब पौधे लहलहाते हैं, सुबह जब सूर्य निकलता है, चिड़िया जब चहचहाती हैं, जब पक्षियों की आवाज़ आती है, तो हमें भी शर्म आती है। हमें लगता है क्या यार, हम सो रहे हैं और बताओ वो उड़ने लगे, है ना। लेकिन आज हमको ये विचार आता है, सूर्य निकला है, पहले उसको नमस्कार होना चाहिए। आज पक्षी लहलहा रहा है, पक्षी चहचहा रहे हैं, मुझे भी ऊपर छत पे होकर अपने आप को एक्सरसाइज करके मेंटेन करना है। सुंदर हवा बह रही है, ऑक्सीजन सुबह की शुद्ध है, ताज़ी हवा है, ऑक्सीजन है उसमें, मुझे भी उस ऑक्सीजन को अपने अंदर लेना है। करके मैं सुबह उठती हूँ। आपको भी लाइफ स्टाइल मेंटेन करना है। करोगे तो होगा, नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं होगा। बस ये कह देने से नहीं होता, अरे यार आप क्या जानो हमारा लाइफ स्टाइल, आप क्या जानो हमारा जीवन। अरे हो सकता है, हर एक चीज़ हो सकती है। आप कोशिश करते हो तो देखो, अपन अपने बच्चों को हर पल समझाते हैं ना, बेटा तुम कर सकते हो, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, बोलते हैं हम। ठीक वैसे ही हमको भी अपने मन को समझाना है, अपने माइंडसेट को बनाना है कि यस डेफिनेटली रितु यू कैन डू इट। सो गाइस, आप भी कर सकते हैं, यू कैन डू इट। बट आपको करना है, ये माइंडसेट आपको बनाना है और पॉजिटिव माइंडसेट ही हमें आगे बढ़ने के लिए
क्या करता है, हमेशा 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 क्या करता है, आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करता है। सो गाइज मिलते हैं दोबारा हम अपने इस वीडियो में। मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिएगा क्या मैंने सही बोला, सही समझाया। आपका मोटिवेशन ही मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। सो फ्रेंड्स मिलते हैं दोबारा, कल मिलेंगे हम फिर से नए वीडियो के साथ और नए ब्लॉग के साथ, और हो सका तो कुछ तो भी नई चीज़ें करके बताऊंगी मैं आपको। बाय फ्रेंड्स।